रात के करीब 2:47 हो रहे थे। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे किसी ने उसे काले बादलों के पीछे कैद कर दिया हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। सड़क सुनसान पड़ी थी, इतनी सुनसान कि अगर कोई चीख भी दे तो उसकी आवाज खुद उसी के कानों में लौट आए। रोहित अपनी बाइक पर तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। आज ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो गई थी। उसने कई बार सोचा कि रात यहीं रुक जाए, लेकिन घर की याद उसे खींच लाई। लेकिन उसे क्या पता था, ये 15 मिनट उसकी जिंदगी के आखिरी मिनट बन सकते हैं। अचानक उसकी हेडलाइट के सामने कुछ हिला। रोहित ने तुरंत ब्रेक दबाया। टायर सड़क पर घिसट गए और बाइक झटके से रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने सामने देखा। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल पूरी तरह खुले, चेहरा झुका हुआ, और सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रोहित का गला सूख गया। उसने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था। मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज मानो किसी गहरे कुएं से आ रही हो। इतनी रात को अकेली औरत। ठीक है, बैठ जाइए। जैसे ही वो औरत बाइक के पीछे बैठी, रोहित को लगा कि बाइक अचानक बहुत भारी हो गई है। इतनी भारी जैसे पीछे कोई एक नहीं, कई लोग बैठे हों। रोहित ने धीरे से साइड मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था, ना औरत ना कोई और, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। आपका घर कहाँ है? सीधा चलते रहो। रोहित चलता गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे एहसास हुआ, ये रास्ता उसने पहले कभी नहीं देखा। सड़क अब पतली हो चुकी थी। दोनों तरफ घना जंगल था और अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट भी कमजोर लग रही थी। अचानक रोहित को एक अजीब सी गंध आई, जैसे सड़ा हुआ मांस। उसने नाक ढक ली। ये कैसी बदबू है? तेज चलाओ। वो समझ गया, पीछे जो भी है वो इंसान नहीं है। अचानक बाइक झटके से बंद हो गई। रोहित ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक नहीं चली। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैडम, उतरिए, बाइक बंद हो गई। कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, कोई नहीं था। लेकिन उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ था। रोहित ने धीरे धीरे साइड में देखा, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वही औरत, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा आधा जला हुआ, होंठ फटे हुए और खून टपक रहा था। बाल हवा में खुद ही हिल रहे थे।
वो मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे बैठाया, अब तुम मेरी आखिरी सवारी हो। मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके पैर जम चुके थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। औरत उसके और करीब आई और बोली, यहीं इसी सड़क पर मुझे धोखा दिया गया था। जिसने मुझे छोड़ा वो भी नहीं बचा, और अब जो भी मुझे रास्ते में मिलता है वो वापस नहीं जाता। पूरी रात उस सड़क पर सिर्फ एक आवाज गूंजी, रोहित की चीख। सुबह का समय था, सूरज निकल चुका था, लेकिन उस सुनसान सड़क पर अभी भी एक अजीब सा डर पसरा हुआ था। गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उन्हें सड़क के किनारे एक गिरी हुई बाइक मिली थी। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने बाइक को ध्यान से देखा। किसकी है ये? साहब, ये रोहित की बाइक है। वो रात को घर नहीं पहुंचा। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आसपास नजर दौड़ाई और तभी उसे मिट्टी में कुछ अजीब निशान दिखे। ये किसी इंसान के पैरों के निशान थे, लेकिन उल्टे, एड़ी आगे और उंगलियां पीछे। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। ये सामान्य नहीं है, उसने बुदबुदाया। निशान सीधी जंगल की तरफ जा रहे थे। पुलिस टीम ने धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगी। जंगल के अंदर हवा और भी ठंडी हो गई थी। पत्तों की सरसराहट, टूटती टहनियों की आवाज, हर चीज डर पैदा कर रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें जमीन पर खून के धब्बे दिखे, ताजा, गाढ़ा और धीरे धीरे आगे की तरफ खिंचता हुआ, जैसे किसी को घसीटा गया हो। आखिरकार निशान उन्हें एक पुराने खंडहर तक ले गए। वो जगह बहुत पुरानी थी। दीवारें टूटी हुई, दरवाजे लटक रहे थे और अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। अर्जुन और उसकी टीम अंदर गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उनका खून जम गया। वहां जमीन पर हड्डियां बिखरी हुई थी, पुरानी, नई, सब तरह की, और दीवारों पर खून से बने अजीब निशान। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। अचानक एक सिपाही चिल्लाया। साहब, ऊपर देखिए। सबने ऊपर देखा और छत से उल्टी लटकी हुई वही औरत। उसकी आंखें काली, चेहरा खून से सना हुआ, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। वो औरत नीचे कूदी, इतनी तेजी से कि कोई समझ ही नहीं पाया। उसने एक सिपाही को पकड़ लिया और उसके गले पर दांत गड़ा दिए। खून फव्वारी की तरह बहने लगा। भागो! सब भागने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है?
वो हूं जिसे इस सड़क ने निगल लिया, जिसे उसके प्यार ने धोखा दिया। मेरा नाम राधा था। सालों पहले मैं इसी सड़क पर अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी। उसने कहा था वो मुझे शहर ले जाएगा, नई जिंदगी देगा, लेकिन वो मुझे यहीं छोड़कर भाग गया। और कुछ लोगों ने मेरे साथ दरिंदगी की। मैंने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया और मैं यहीं मर गई। तब से जो भी इस सड़क पर अकेला मिलता है, मैं उसे अपनी आखिरी सवारी बना लेती हूँ। अर्जुन समझ गया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बदले की आग में जली हुई आत्मा है। उसने धीरे से अपनी जेब से एक तावीज निकाला जो उसकी माँ ने दिया था। जैसे ही अर्जुन ने तावीज आगे बढ़ाया, भूतनी जोर से चीखी। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन वो और भी गुस्से में आ गई। तू मुझे नहीं रोक सकता। अचानक पूरा खंडर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी, छत गिरने लगी और भूतनी की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अब तुम सब मेरी सवारी हो। अर्जुन और उसकी टीम इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। दरवाजे अपने आप जाम हो गए थे, खिड़कियां टूटकर गिर चुकी थीं और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अर्जुन ने खुद को संभाला। उसने जोर से कहा, डरना मत, ये हमें डराकर कमजोर करना चाहती है। लेकिन उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। अचानक पूरा खंडहर अंधेरे में डूब गया, जैसे किसी ने रोशनी को निगल लिया हो। और उसी अंधेरे में कई जोड़ी लाल लाल आंखें चमकने लगी। अर्जुन को समझ आ गया, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये उन सभी की आत्माएं हैं जो इस सड़क पर मारे गए। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी। ये आवाजें इंसानों की थीं, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे थे। अचानक एक साया तेजी से आया और एक सिपाही को खींचकर अंधेरे में ले गया। अचानक भूतनी अर्जुन के सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसका शरीर आधा इंसान आधा सड़ा हुआ, हाथ लंबे और नुकीले, आंखों से काला खून बह रहा था। वो धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर घूमने लगी। तू अलग है, बाकियों की तरह नहीं। तुझे क्या चाहिए? मुक्ति। उसके लिए किसी को मेरी जगह मरना होगा। पूरा खंडहर एकदम शांत हो गया। भूतनी ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, या तो तू या तेरी टीम। अर्जुन के दिल की धड़कन रुक सी गई। अर्जुन को अचानक समझ आया, ये आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, ये अपनी जगह किसी और को फंसाना चाहती है ताकि वो खुद इस नरक से निकल सके। अर्जुन ने अपनी टीम की तरफ देखा। सब डरे हुए थे और उसी पल अर्जुन ने फैसला कर लिया। ठीक है, मैं तैयार हूं। साहब नहीं। भूतनी मुस्कुराई और बोली, तो चल मेरी आखिरी सवारी बन। अचानक अर्जुन के सामने वही बाइक प्रकट हुई, वही रोहित वाली बाइक।
अर्जुन बाइक पर बैठ गया। भूतनी उसके पीछे बैठ गई और जैसे ही बाइक चली पूरा खंडहर गायब हो गया। अर्जुन अब एक अजीब सी जगह पर था। न आसमान न जमीन, बस अंधेरा और चारों तरफ हजारों आत्माएं। भूतनी ने कहा, ये मेरी दुनिया है जहाँ हर सवारी कैद हो जाती है। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं अकेला नहीं आया। क्या मतलब? अर्जुन ने तावीज बाहर निकाला जो अब चमक रहा था। ये सिर्फ रक्षा के लिए नहीं है, ये आत्माओं को मुक्त भी कर सकता है। लेकिन इस बार वो दर्द से नहीं, मुक्ति से चीख रही थी। भूतनी गुस्से में चिल्लाई, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। उसका शरीर टूटने लगा और वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह अर्जुन उसी सड़क के किनारे मिला, बेहोश लेकिन जिंदा। और इस बार उस सड़क पर कभी कोई हादसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक आदमी रात में उसी सड़क से गुजर रहा था और अचानक उसने एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में, जो बोली, मुझे घर छोड़ दो। देखते ही देखते वो उसकी साइकिल पर बैठ गई